हम तो यही है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो सुबह भी आपके साथ होते हैं, अब भी आपके साथ हैं। वैसे मैडम, आपको तो, आप आर्किटेक्ट भी हैं, आपके हस्बैंड वास्तु भी करते थे। कल की हम्म। क्लास के बारे में आपके क्या विचार हैं? कल जो हमने क्लास करी। बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्योंकि मैं तो उस तरह से तो रेगुलरली तो मैं आपसे ही सीख रही हूँ ना। हस्बैंड से तो आधी चीजें सुनती थी, आधी नहीं सुनती थी। क्योंकि वो मेरा फील्ड ही नहीं था, और मेरे को कोई इतना खास इंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम। तो मैडम लेकिन आप और आप आपके हस्बैंड दोनों आर्किटेक्ट तो थे। अभी आप तो हैं अभी भी आर्किटेक्ट। हाँ हाँ। तो फिर भी घर पे गाड़ी होती है, बच्चे तब भी सीख जाते हैं, उनको नहीं सिखाते फिर भी अपने आप सीख जाते हैं। कुछ तो नॉलेज ली होगी आपने वास्तु की। ऐसा तो है नहीं है कि आपने कुछ नॉलेज ना ली हो। पर पता क्या है, मैं ऑफिशियली ये नहीं कह सकती कि मैं वास्तु कर सकती हूँ। उतनी मेरे में अभी जैसे हिम्मत नहीं। बट मैडम को नॉलेज अच्छी है सर फिर भी। नहीं, नॉलेज है मेरे को काफी चीज की। मेरे हाँ को जी। एस्ट्रोलॉजी का भी मैंने कोर्स 2 साल का किया था, वीकेंड का ना, रेगुलरली। ओके। और वो जमाना था जब कंप्यूटर की कुंडलियां नहीं होती थी, तो वो हाथ से सीखा था सारा। उनका ज्यादातर टाइम सिखाने में ही चला गया था मेरे को ना। इसलिए फिर उसके बाद प्रिडिक्शन का इतना कुछ खास मेरे को प्रैक्टिस हुआ नहीं, और वो छूट गया फिर। चलो कोई बात नहीं। अब कल जिन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन करी थी, कुछ मेंबर तो आज भी वही हैं, कुछ कल के हैं। नचली बात है, मेरी क्लास में भीड़ भाड़ तो होती ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। हम्म। तो जिन्होंने फिर भी कल हमारी क्लास ज्वाइन करी थी, वो थोड़ा सा अपना फीडबैक देना चाहेंगे कि उनको कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी, कुछ नॉलेज मिली या नहीं मिली। आज भी लिंक मैंने लगभग सबको दी है, जो आना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने कल ज्वाइन की थी, कुछ उनको लगा अच्छा। कि क्लास में आकर कुछ उनको फायदा हुआ या टाइम वेस्ट हुआ। अच्छी रही क्लास तो जो। सर थोड़ा सा कैमरा भी तो ऑन कर ले, हम भी तो आपको देखें आप कहाँ से हैं क्या हैं। लाइट नहीं है सर। अच्छा चलो सर, कम से कम अपने बारे में तो बता दो, आप कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से हैं। कोई हम बात नहीं सर, बीकानेर से। आप कैमरा ऑफ कर लो, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो ऑफ कर लो आप। बीकानेर से हैं। और क्या करते हैं सर आप? यही कर्मकांड का कार्य करते हैं। मतलब आप पंडित जी हैं? जी। तो नेचुरल बात है, जब पंडित जी हैं, लोग आते हैं पूछते हैं थोड़ा सा वास्तु का ही बता दो, तो आप कैसे करते हैं सर? फिर आप उनको कैसे हैंडल करते थे अभी तक उनको? सर हम तो थोड़ा बहुत बेसिक ही जानते हैं, बाकी रात बाकी का नहीं जानते। सर अगर आप पूरा सीखेंगे तो आपके लिए तो उल्टा फायदेमंद है, क्योंकि आप तो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। लोग भी आते हैं, नकली बातें आते हैं पूछते हैं, उनको विश्वास भी होता है कि हम यहाँ जा रहे हैं। अगर एक डिपार्टमेंट स्टोर में सारी चीजें मिल जाए तो अच्छा होता है ना। अगर आपको कुंडली दिखा रहा है, आप कुंडली के साथ साथ कुछ चीजें वास्तु की भी बता दें। नेचुरल बात है, कई बार जो वास्तु से प्रॉब्लम होती है कुंडली से नहीं रेक्टिफाई हो पाती, तो उसके लिए सही वास्तु है। करना जरूरी होता है। जी। तो ये सर आपकी मर्जी है, आप आगे बढ़े या ना बढ़े हमारे साथ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आज आप क्लास में आए तो आज भी कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, ये गारंटी है। जी सर। ठीक है सर। चलो थैंक यू जी सर, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, आप अंधेरे में हैं। और कोई जो कल की क्लास में था? कल भी काफी सारे मेंबर्स थे, अभी भी आ रहे हैं, हम थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज में लिंक मैंने कईयों को दी है, कुछ ने कहा सर थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेना हमारा, तो इसलिए कहा चलो हम जब तक आपसे थोड़ा सा फीडबैक ही ले लें, ताकि हमारा एरिया तो इम्प्रूवमेंट है, हम आगे और सुधार कर पाए इसमें। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कुछ नई रेमेडीज वगैरह जो सबके काम आए, तो प्लीज मोस्ट वेलकम है, आप भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, हम दोनों तरफ से काम करते हैं, कि आपकी नॉलेज भी हमें मिले और हमारी नॉलेज भी आपको मिले। क्या कोई अपनी कोई बात शेयर करना चाहेगा? कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, XYZ एनी वन। कोई नहीं करना सर। चाहता? हाँ जी मैडम सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी। मैं एक रेमेडी शेयर करती हूँ। हाँ जी प्लीज जरूर। हाँ, जैसे ये 9 ग्रह के लिए होती है, और अपने 9 ग्रह अपने हाथों में विराजमान होते हैं। इसीलिए लोग रत्न भी पहनते हैं, काफी लोग क्रिस्टल वियर करते हैं हाथों में। तो इसके लिए एक रेमेडी है 9 ग्रह की शांति के लिए, कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज्यादा वो खुश अपनी माँ की गोद में होता है। ठीक उसी तरह सबके घर में सुबह मॉर्निंग में दूध आता है। तो जो कच्चा दूध होता है, गर्म करने से पहले
उसको अपनी हथेली पे लेकर के और दोनों हाथों से उसको मसल ले, ताकि अपने पूरी उंगलियों पे और अपनी हथेली पे सब तरफ वो दूध लग जाना चाहिए, ताकि 9 ग्रह को जब दूध मिलता है ना, तो वो अपने आप को अपना बच्चा समझ के अपने सारे कार्य बड़े खुशी खुशी से करते हैं। वही समझते हैं कि हम अब अपनी माँ के गोद में हैं, तो जब वो खुश होते हैं तो हमारे भी सभी कार्य खुशी खुशी होते हैं। तो कहने का मतलब है हमें सिर्फ 1 चम्मच दूध लेना है और आधी चम्मच से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल सही सर। और इससे आपके 9 ग्रह, क्योंकि वो हाथों में ही अपनी उंगलियों पे, अपने अंगूठे पे, अपने शुक्र पर्व पे इस तरह से विराजमान होते हैं, तो जब वहां पे दूध लगता है और बच्चे को जब माँ का दूध मिलता है, तो बच्चा जब खुश हो सकता है तो 9 ग्रह भी खुश हो सकते हैं। चलो बहुत अच्छी जानकारी, ये तो नॉलेज हमें भी नहीं थी, आपने एक अच्छी रेमेडीज बताई ताकि वो सबके काम आए। और भी कोई अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज मोस्ट वेलकम है। इस तरीके से हमारी नॉलेज बांटने से आगे बढ़ती है। आप में से कोई भी शेयर करना चाहे तो प्लीज कर सकता है। करना चाहेगा कोई? ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो नॉलेज को शेयर करना तो कर सकते हो, ना करना चाहो वो आपकी मर्जी है। हम तो अपने पैटर्न पे, हम तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है जो सबके काम आए। कोई नहीं देना चाहता, चलो कोई बात नहीं, हम अपने को फिर आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारा ये वास्तु का बैच है, स्टार्ट हो रहा है। देखो अभी भी लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा सबसे बात कर रहा था, ताकि हम क्लास स्टार्ट करें तो किसी का कुछ रह ना जाए। ठीक है जी। ये हमारा वास्तु का बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारी टोटल 21 क्लासेस होंगी। आज भी कईयों का मैसेज आया कि सर थोड़ा सा इसका कोर्स का कंटेंट बता दो, तो मैं थोड़ा सा क्लास में ही बता देता हूँ। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से। कल तो हमारा एक वैसे जर्नल था, सबके लिए था, आज भी वैसे सबको लिंक दी है। 1 से लेकर 5 से 6 दिन, लगभग 6 दिन के आसपास हम इसमें बेसिक पढ़ेंगे कि वास्तु क्या होता है, वास्तु में 16 दिशाएं क्या होती हैं, 32 एंट्रेंस क्या होते हैं, और 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, पंच तत्व जिसको हम कहते हैं। ये बेसिक। इसको करने के बाद फिर हम थोड़ा सा एक डिग्री लेना भी सीखेंगे। वैसे इंडस्ट्रियल वास्तु में इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं वास्तु करने के लिए तो अपने को मैप बना बनाया मिलता है, उसके बगैर हम काम भी नहीं करते। वैसे तो हम घर पे भी जाते हैं, अपने को मैप मिलता है, लेकिन कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, हम ऐसी जगह चले जाते हैं, हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर कोई होता ही नहीं है, जा ही नहीं पाते, तो वहां हमें हाथ से बनाना पड़ता है। तो डिग्री अगर अपने को लेना आएगा तो हम हाथ से बना लेंगे। जब डिग्री लेना नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? और अगर माना किसी ने अपने को मैप दिया है, कोई जरूरी तो नहीं है जिसने वो बड़ा आर्किटेक्ट है या कुछ है तो वो कभी गलती नहीं करेगा। अगर अपने को नॉलेज है तो हम उसकी गलती भी पकड़ लेंगे। तो इसीलिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। वैसे इंडस्ट्री में इसकी जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री में क्योंकि नेचुरली बात है कोई बड़ा भी जाएगा। अब जैसे हम एक आर्किटेक्ट की बात करते हैं, अभी हम जयपुर गए थे, वहां पर उन्होंने जिस आर्किटेक्ट को बुलाया था वो डिग्री ही नहीं ले पा रहा था। मैप बना रहा है लेकिन डिग्री लेना ही नहीं आ रहा था। फिर एक्चुअली हमने यहाँ से गूगल अर्थ से उनको डिग्री दी, उसके बेस पर उन्होंने मैप बनाया। मैनुअल डिग्री लेना ही नहीं आ रहा था और वो आर्किटेक्ट थे। तो इसलिए हम ये बेसिक पढ़ेंगे ताकि कहीं पर हम फंस जाएं, अगर अपने को नॉलेज है तो हम उसको हम पकड़ सकते हैं कि भैया ये गलत है, ये सही है। अगर हम गलत को नहीं पकड़ पाएंगे तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आज से हम फिर उसके बाद 5-6 दिन हम ये सब करने के बाद फिर 5-6 दिन हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्ट्री में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। जैसे माना एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए, रिसेप्शन कहाँ बनाना है, मीटिंग हॉल कहाँ बनाना है, फाइनल गुड्स कहाँ रखना है, रॉ मटेरियल कहाँ रखना है, माली को कहाँ बैठाना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहाँ बैठाना है, एचआर डिपार्टमेंट को कहाँ बैठाना है, लेबर रूम कहाँ होना चाहिए, कैंटीन कहाँ होनी चाहिए, जनरेटर कहाँ रखना है, और बहुत सारी चीजें कि भारी मशीनें उनको कहाँ रखें, हल्की मशीनें वो कहाँ रखें, वाटर को कहाँ ले जाएं, फायर को कहाँ ले जाएं। ये सब हम 5-6 दिन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बहुत सब चीज पढ़ेंगे जहां से इंसान पैसा कमाता है। वो एक दुकान भी हो सकती है, स्कूल भी होता है, कॉलेज भी होता है। मेन बात है जब हमने 16 जोन पढ़ लिए, सारे एट्रीब्यूट्स अपने पढ़ लिए, तो वही एट्रीब्यूट्स हम सब पर लगाते जाएंगे और सारी चीजें हमारी होती जाएंगी, जिसके अंदर हॉस्पिटल भी आएगा, स्कूल भी आएगा, कॉलेज भी आएगा, आपका मैरिज हॉल भी आएगा, और एक सिंपल दुकान भी आएगी। हम ये सब पढ़ते हुए फिर एक बार थोड़ा टूल्स का यूज करना सीखेंगे, जिसके अंदर लेकर एंटीना, पेंडुलम, ओरा स्कैनर एंड एल रोड, इसका हम यूज करना सीखते हैं। फिर उसके बाद हम एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, एक जियोजेब्रा और एक स्वीट होम 3D, कि अगर आपको मैप बनाना है कहीं आप फंस जाए
थोड़ी सी उसकी बेसिक नॉलेज आपको देते हैं, ताकि आप अगर कहीं फंस जाए, कागज पेन की नहीं सॉफ्टवेयर का भी यूज करना चाहें तो उस पर भी आप लेकर डिग्री से काम कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम देवता के बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से हम इनके अंदर मॉडर्न वास्तु के जो हम कहते हैं कि एक तो हो गया टूल्स यूज कर रहे हैं, और एक जो रेमेडीज हम यूज करते हैं उसको देखेंगे कि कहाँ पर डिस्क लगाना है, कहाँ पर हमें स्टड्स लगाना है, कहाँ हमने स्प्रिंग्स लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कौन से देवता को एक्टिवेट करना है, क्या है, ये सब हम करेंगे। इस तरीके से हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, और लास्ट में फिर हम जाएंगे वास्तु विजिट पर। ये आपके अपने खर्चे पे होगी, क्योंकि हमारी फीस 5100 है। इसमें में हम आपको अगर गुजरात या दिल्ली ले जाना है, कोई माना बॉम्बे से आ रहा है, तो उसका तो आने जाने का खर्चा ही राजधानी का जो है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो वो आप अपने खर्चे पे आएंगे, अपना रहना खाना पीना वो आपका अपना होगा। लेकिन हाँ, हमारे कोर्स में थोड़ा उल्टा होता है। मोस्टली आप देखेंगे जो आपको साथ लेके जाते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं और स्टूडेंट सब देखते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हम साइड पे खड़े रहते हैं, स्टूडेंट काम करते हैं और हम उनको देखते हैं। पहली बात, हम कोशिश करते हैं, माना हमारा जो बैच ज्वाइन हो रहा है उसमें से ही किसी की फैक्ट्री है, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी है, हम पहले कोशिश करेंगे अगर उसमें घाटा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कि हम सबसे पहले वहां जाएं ताकि अपने उनको फायदा हो। अगर माना स्टूडेंट जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से किसी की फैक्ट्री नहीं है, तो हमारे पास दिल्ली एनसीआर और दूसरा गुजरात, ये दो ऑप्शन है। हम इन दोनों में से एक जगह जाएंगे, और वो आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा, आप अपनी टिकट बुक करके आप जाएंगे। ठीक है जी। ये सब कोर्स है। तो मेरे हिसाब से कोर्स का टॉपिक, कई बार मेरे को आज दिन भर फोन आते रहे, तो मैंने कहा इसको एक बार हम क्लास में बता देंगे। तो ये हमारा टॉपिक का कंटेंट रहेगा। नमस्कार जी। सर सामने आके थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। खाली मैसेज कर रहे हैं, कम से कम सामने आके बताएंगे, पता तो चलेगा कि सर हम किन से बात कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। जी सर, मेरा नाम हितेश है सर, मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ सर, अच्छा जी। और मैं अभी पहली बार ही सीख रहा हूँ। मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा जो नेट में देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के जो जितना पता था उतना बस अभी मैं सीख रहा हूँ। तो सर आप जैसे मैप वगैरह बनाते हैं तो लोग तो बोलते होंगे सर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाओ, फिर आप कैसे करते हो? और जो वो लोगों को मैं बोलता हूँ आप लोगों को लेके आ जाइए, मैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर लूंगा, और फिर मैं बनाता हूँ। चलो ठीक है सर, आज से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, बेस्ट ऑफ लक है आपको। ठीक है हम्म। जी सर। जी। ओके जी सर, थैंक यू जी। जी सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा या हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं? एक चीज पूछेंगे सर, हाँ। कि हाँ जी आप बोलिए जो मैडम अभी प्लीज। वो कह रहे हैं ना कि गुजरात वगैरह की जो ट्रिप वगैरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या दिल्ली एनसीआर की या फिर गुजरात की, तो गुजरात की जो फिर जाने की जो बुकिंग्स वगैरह हैं वो आप करवा के दे सकते हैं? नहीं मैडम, वो आपको अपने आप करवाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि ऑफ कोर्स आई विल बी पेइंग फॉर इट, बट आप भी तो जाएंगे ना? हाँ नेचुरली बात है, मैं भी जाऊंगा अगर गुजरात होगा तो। हाँ 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 आपका यह है कि आपका हमारा साथ हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होगी, या तो दिल्ली से होगी या गुड़गांव से होगी। हाँ तो फिर साथ कर सकते हैं, उसमें फिर कोई बड़ी हाँ बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मतलब फिर कि मैनेज हो सकता है, फिर कोई बड़ी बात हाँ, नहीं है, मतलब फिर कि कोई वो हम और देख मेरे लेंगे। लिए बुकिंग कर दे तो वो हाँ नहीं, वो तो फिर हम देख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैडम। अगर मैं अपनी करूंगा तो आपकी भी कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो मैं उस हिसाब से पूछ रही थी। हो सकता है अगर वो दिल्ली में ही हो जाए तो हमें वहाँ जाना ही ना पड़े। हाँ हाँ, नहीं दिल्ली की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिल्ली में तो मैं कहीं पे भी पहुंच सकती हूँ। तो गुजरात वगैरह की जो बुकिंग्स करनी पड़ती है ना, हाँ उसकी तो बात मैडम कर वो रही हूँ। वो तो अभी हम देखेंगे, अभी तो हमारी क्लास ज्वाइन हो रही है, तो अगले हफ्ते तक हमारा पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी तारीख को जा रहे हैं। क्योंकि ये सब अच्छा। हम आपस में क्लास में बैठकर ही डिसाइड करेंगे कि किसकी हाँ कंपनी में हाँ हाँ। जाना है, कहाँ जाना है। हो सकता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहेगी कि अपने स्टूडेंट्स की है, अगर कोई कंपनी है तो हम हम्म। सबसे पहले वहां जाएं, क्योंकि एक तो पहली बात वो भी साथ में पार्टिसिपेट करेगा और सारे स्टूडेंट भी करेंगे, तो काम करने का मजा कुछ और आता है। और हम किसी हम्म। और की फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा एक अलग होता है। जैसे हम हम्म। जयपुर में भी गए थे तो हमारे स्टूडेंट की फैक्ट्री थी, तो वो भी साथ लगे हुए थे। अच्छा। वो भी पूरे पार्टिसिपेशन के साथ काम कर रहे थे कि यहाँ पर चेक करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। और हम जब हम्म किसी और की फैक्ट्री में जाते हैं वो तो सिंपल हम्म बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को आप सोल्यूशन दे दो, बस उनका और कोई हम्म मतलब नहीं होता। हम्म। और अगर हम जो स्टूडेंट है उसकी फैक्ट्री है तो वो आपके साथ एक एक कदम पे साथ चलेगा कि मैं यहाँ बैठता हूँ तो ऐसे होता है, हाँ ये हाँ हाँ करता हूँ हाँ। तो वैसे होता है, तो उसमें काम करने का मजा ही कुछ और होता है। आप फ्रीडम से बात कर सकते हैं ना? फिर आप फ्रीडम से बात कर सकते हो, आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी में हो, क्योंकि वो आपके हम्म साथ है, आपके साथ पढ़ाई करेगा, आपकी रोज बातचीत होगी, हम्म। तो आप उनके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। और जब हम किसी हम्म। की कंपनी में जाते हैं तो वो लगता है भैया वो हाँ, मालिक है थोड़ा और सा हम आए हैं फॉर्मल। काम करने के लिए, अपना काम करो और निकल लिए। हम्म।
नहीं ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट की कंपनी में ही जाएं। हम्म। खैर अभी तो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कुछ ने आज भी फीस पे करी है, लेकिन मेरी इस क्लास में ये गारंटी है ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, बहुत लिमिटेड होते हैं, नहीं ठीक 1 है। to 1 सबकी बात सुन सकते हैं। ये क्लियर है, ठीक है जी। ठीक ठीक। अब देखो अभी भी लोग आ रहे हैं। अब हम्म। देखो आज हम थोड़ा सा कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं हाँ कि वास्तु हमारी जिंदगी को इफेक्ट कैसे करता है। हमारी जिंदगी है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पूरा एक सर्कल है, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। आप देखेंगे जहां पर आपको लाइफ में दिक्कत लगेगी, वास्तु की प्रॉब्लम भी वहीं आपको मिलेगी 24 आवर्स में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वास्तु कैसे हमारी जिंदगी को, हमारे टाइम को इफेक्ट करता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको जो अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा व्हाइट बोर्ड आपको शेयर हो गया। जब हम बात करते हैं, ये देखो, ये हम एक सिंपल सा बना लेते हैं। ये प्लीज जिनकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें, मैं ही सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है जी। जिसको क्वेश्चन पूछना हो अपने आप को अनम्यूट करना और पूछ सकते। अब देखो हमारा एक सिंपल सा ये घर है, या कह लो प्लॉट है, या कह लो हमारी जिंदगी है पूरे 12 घंटे। ये 4 दिशाएं हो गई, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट हो गया। ये तो सबको पता है ना, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर हम इसको टाइम से, और जब हम इसको 4 को थोड़ा सा और डिवाइड कर देते हैं तो 8 हो जाएंगे। ठीक है जी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाती है नॉर्थ ईस्ट। इसके बारे में हम आराम से आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ 24 घंटे को कैसे हमारी लाइफ से वास्तु को जोड़ते हैं, आज मैं वो करके बता रहा हूं। ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट को जब हम ईस्ट से जोड़ देते हैं, जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, सबको पता है ईशान कोण, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सबको पता है, बेसिक नॉलेज आजकल सबको है। साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होती है, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नि कोण, फायर जोन। ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, हिंदी में इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं वायव्य कोण, यानी नॉर्थ। ये तो आपको सबको पता है। अब हम इसको जो है टाइम से 3-3 घंटे में बांट दें। एक बात ध्यान रखना, हमारी लाइफ की या हमारे घर की 3 दिशाएं ऐसी होती है जिसको हम डिस्पोज की जोन कहते हैं, जो कि टॉयलेट और डस्टबिन के लिए होती है। एक होती है SSW, एक होती है WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और एक होती है ESC। ये हमारी डिस्पोज की जोन होती है, कि मतलब हमारे घर का सबसे वेस्टेज इलाका, जैसे टॉयलेट और डस्टबिन, कूड़ा कबाड़ा, तो हमारी बेकार है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि 3 जोन जो है ये गड़बड़ होती है। अब हम इसको 24 घंटे से मैच करेंगे, जहां पर गड़बड़ होगी वहीं पर जो है हमारा टाइम भी खराब होगा, हमारा मूड भी खराब होगा और वास्तु दोष भी होगा। ठीक है जी। अब ये टाइम हो गया 9 से 12, ये हो गया 12 से 3, ये हो गया 3 से 6, ये हो गया 6 से 9, ये हो गया 9 से 12, ये हो गया 12 से 3, ये हो गया 3 से 6, और ये हो गया 6 से 9। हमने पूरे दिशाओं को 24 आवर के हिसाब से बांट दिया, 24 घंटे के हिसाब से हमने बांट दिया पूरे। जो हमारे घर की 8 मेन जोन है, जो पुराना वैदिक जो है, थोड़ा सा मैं एक इसके बारे में बताता हूँ। आजकल लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि हम वैदिक वास्तु सीखें, मॉडर्न वास्तु सीखें या महावास्तु सीखें। ठीक है जी। वैदिक वास्तु जो है वो 8 दिशाओं पे काम करता है, मॉडर्न वास्तु और महावास्तु जो है वो 16 दिशाओं पे काम करता है।
लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे हम अभी जयपुर में गए थे, नेचुरल बात है, हम विजिट करने गए। अब विजिट करने गए हैं तो उनकी फैक्ट्री में गए थे, तो उन्होंने बोला सर आप हमारा घर भी विजिट कर लो, जबकि वहां ऑलरेडी दूसरे वाले कर रहे थे। हमें ये बात तो पता है, हम चाहे विजिट कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं या कुंडली देखे, देश काल परिस्थिति का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। अगर रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वहां बम गिर रहे हैं, और कोई बंदा अपने को कुंडली भेजता है कि मेरी उम्र का बताओ, और हमारे यहाँ 24 घंटे बम गिर रहे हैं, तो हम सबसे पहले देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब बम गिर रहे हैं ऊपर से, तो हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये 100 साल तक चला जाएगा या कुछ होगा। हमें देश काल परिस्थिति सबको ध्यान रखना है। एक जगह सूखा पड़ रहा है तो हमें उसको ध्यान में रखना है कि भैया सूखा पड़ रहा है, तो हमेशा देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। और कोई भी चीज है ये हमारे वेदों से आई है। हम अगर बोल दें हम मॉडर्न वाले हैं या हम महावास्तु वाले हैं, लेकिन बेस कहाँ से आया है? बेस हमारा वेदों से आया है। तो इसलिए अगर कोई बोलता है जी मैं वैदिक हूँ, मैं महावास्तु हूँ, मैं मॉडर्न वास्तु हूँ, कुछ भी नहीं है, सब एक है। सारे रूल जो है अपने वेदों से आए हैं, तो हम सबसे पहले वैदिक हैं, हम सनातनी हैं। तो हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हम वैदिक को नहीं मानते। ठीक है जी। अब मैं वहां गया, अब नेचुरल बात है, उनकी कहानी मैंने कल आपको बताई थी कि उन्होंने सारा के सारा तोड़वा दिया। अब नेचुरल बात है कि हम आर्ट में भी चलते हैं और समय के अनुसार चलना पड़ता है। पहले सिंपल दवाई देते थे, अब दवाई के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, समय का जमाना है तो अपने को लेनी पड़ती है। नेचुरल बात है, समय के साथ चलेंगे। पहले आयुर्वेदिक था, अब एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, जिसका जिसमें दिल होता है वो दवाई लेता है। अगर बंदे को लाइफ सपोर्ट की जरूरत है, एकदम सीरियस हो गया, तो वो उसको एंटीबायोटिक एलोपैथिक लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी लाइफ का सवाल है। हमें देशकाल परिस्थिति को ध्यान में रखना है। और अगर टाइम बहुत है तो हम आयुर्वेद पे चले जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे असर करेगी, हम आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं। तो इसलिए देश काल परिस्थिति का हमें ध्यान रखना है, हमें समय के साथ चलना है। तो हमें आर्ट के साथ आज की डेट में 16 दिशाएं उस पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि समय की मांग है। तो हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम वैदिक से कर रहे हैं, हम मॉडर्न वास्तु नहीं है, हम महावास्तु नहीं है, हम हर तरीके को अपनाते हैं, हम हर तरीके से रेमेडीज करते हैं। अगर हम दिया जला रहे हैं, इसका मतलब हम वैदिक संस्कृति को ले रहे हैं, तो ये उपाय वैदिक से आया है। और अगर हम दीप लगा रहे हैं, देवता को एनर्जी फील्ड कर रहे हैं, यानी कि वो मॉडर्न वास्तु है, महावास्तु, हम उसको भी कर रहे हैं। तो हम सब चीज को साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर लोग कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, जी हम वैदिक वाले हैं। हमेशा वैदिक वाले महावास्तु वाले आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि लेना देना कुछ नहीं है। उनसे पूछो भैया जो मॉडर्न वास्तु है वो भी वैदिक से ही तो आया है। जैसे हम कुंडली देखते हैं, सबसे पहले तो वैदिक आता है, उसके बाद केपी आता है, बीएनएन आता है, जेमिनी आता है, भृगुनाड़ी आता है। ये सब तो उसकी शाखाएं हैं, जो बेस है वो तो वैदिक ही है ना उसमें भी। अब जैसे मैं उनके यहाँ गया, नेचुरली बात है कि हम तो वैदिक के भी उपाय करते हैं, 16 जोन के भी करते हैं। तो मैंने 16 के हिसाब से उनको, जब उन्होंने बोला कि मेरे घर पे आओ, तो नेचुरल बात है जाना पड़ेगा, हम गए और उनको जो अपने को सही लगा बता कर आ गए। लेकिन उनके बाद फिर वो दूसरे वाले आए, वो वैदिक पे ही स्टिक हैं, वो मॉडर्न वास्तु को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो यहाँ के कंफ्यूजन हो जाती है। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी सी वो हो गई बहस कि हम मॉडर्न से करें या वैदिक से करें। वैदिक वाले थोड़े से जो है रिजिड हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम वैदिक से ही करेंगे। इसलिए वैदिक और महावास्तु यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। वैदिक वाले कहते हैं हम 8 पे काम कर रहे हैं तो 8 पे करेंगे, हम 16 पे नहीं करेंगे। वहां पर दिक्कत क्या हुई कि हमें टॉयलेट बनानी है तो हम डिस्पोज की जोन में बनाएंगे, वो कह रहे हैं नहीं कि डिस्पोज में ना बना के वेस्ट में बना दो। जब हमारे पास ऑप्शन है WN W का, डिस्पोज का, तो हम वहीं बनाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं वेस्ट पे बनाओ, वेस्ट नहीं तो WSW पे बनाओ। और वो इस पे वो हो गया कि नहीं हम तो नहीं बनाएंगे, जब अपने को पता है हमारे पास ऑप्शन है, SSW है, WNW है, ESC है, अपने पास है तो हम वहीं बनाएंगे। तो यहीं पर वैदिक और मॉडर्न वास्तु की वहां पर क्लेश हो गया, और एंड में बोला आपको काम करना है करो, नहीं करना हम तो WNW पे ही बनाएंगे। तो इसलिए कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार सब चीज को चुनना चाहिए। अगर अपने पास ऑप्शन नहीं है तो हम वेस्ट में भी बनाएंगे, WSW में बनाएंगे, लेकिन वहां रेमेडीज भी साथ साथ करेंगे। अगर अपने पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है तो हम पहले ऐसा काम करेंगे, रेमेडीज की क्या जरूरत हो। तो चलो ये तो बात हुई वास्तु, वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु और महावास्तु क्या है, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है, लोगों ने जबरदस्ती बना रखा है। आजकल हर कोई अपने आप को ये साबित करने में लग रहा है आई एम द बेस्ट, बस और कुछ नहीं है। सब कहते हैं आई एम द बेस्ट, एक हम ही है जो कहते हैं कि हम सबसे छोटे हैं, वी आर नॉट द बेस्ट, हम नीचे हैं सबसे, और छोटे हैं और छोटी बात करते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ करते हैं। जब हम लॉजिक के साथ बात करेंगे तो हमारी बात में दम होगा कि ये चीज ऐसे है क्योंकि इसका ये है, रीजन ये है। अगर आप किसी को कोई उपाय या रेमेडीज बताते हो, अगर आप उसको लॉजिक के साथ आंसर करोगे तो 110% आपकी बात सुनेगा। और आप कह रहे हो नहीं बस ये करना है, रीजन नहीं बता रहे, इसका मतलब आपको खुद भी नॉलेज नहीं है। इसलिए किसी को भी अगर आप रेमेडीज दे रहे हो तो नॉलेज के साथ दो, लॉजिक के साथ दो, सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी, मानेगा भी और सेटिस्फाई भी होगा।
ठीक है जी। ये तो बात हुई वास्तु, मॉडर्न वास्तु और वैदिक वास्तु, इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों इसके अंदर लोग। ठीक है जी। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि हमने ये दिशाएं 8 में बांट दिया। जब हम इसको और कर देंगे, एक एक जोन को और बांट देंगे, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक लाइन और खींच देंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक लाइन और खींच देंगे, तो ये जो 8 है ये 16 हो जाएगी। अभी हम इतने पे नहीं जा रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ 24 घंटे को अपने टाइम से डिवाइड करते हैं। अब जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह 12 से 3, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का टाइम। आप सबको पता है, इंसान सो रहा होता है, सपनों की दुनिया में होता है, सपने की दुनिया सबसे अच्छी होती है, टेंशन फ्री मस्त। इसीलिए नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की जोन को पॉजिटिव जोन कहा जाता है। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती, बंदा आराम से सो रहा है, सपनों की दुनिया में मस्त, टेंशन फ्री। उसके बाद 12 से 3 के बाद 3 से 6 का टाइम जब आता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। कहते हैं ना, बच्चे के अगर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, उसको पढ़ाई उसके समझ में नहीं आती, तो हम कहते हैं सुबह सुबह 3 से 6 के बीच में उसको पढ़ाओ, उसको समझ आएगा। हम कहते हैं ना, सुबह सुबह अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है, सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लो, ब्रह्म मुहूर्त है, पूजा पाठ करो, सबसे अच्छा होता है 3 से 6। और 6 बजे बंदा घूमने भी जाता है, सुबह सुबह जाता है, हेल्थ बनाता है। तो यानी कि पॉजिटिव जोन है ये आपका 12 से 3 और से 3 से 6। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट सबसे पॉजिटिव जोन माना जाता है हमारे घर का। आप कभी भी देखोगे, ईस्ट जोन की दुकान अगर आप किराए पे दे दो, इतनी जल्दी खाली भी नहीं होती, हमेशा उसमें कोर्ट केस चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम चल जाता है, काम चल जाता है, वो खाली नहीं करता। हमेशा देखना 90% आपको केस जो भी आपने देखे होंगे ईस्ट डायरेक्शन के ही होंगे। ईस्ट डायरेक्शन की दुकान है या कमर्शियल प्लेस है, आपने किराए पे दिया और उसने खाली ही नहीं करा, कब्जा कर लिया। क्या किसी की नजर में है ऐसा कोई केस कि ईस्ट की दुकान है और वो कब्जा करा और वो कोर्ट में चली गई या पंगा हो गया? है क्या किसी की नजर में ऐसा? नहीं है तो आज के बाद ध्यान रखना, आपको देखने को मिलेगा हमेशा ईस्ट की तरफ दुकानें ही आपको ऐसी मिलेंगी। ठीक है जी। तो 12 से 3 और 3 से 6 हम सुबह सुबह टहलने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्क में जाते हैं, हमारे सोशल कनेक्ट बनते हैं, नॉलेज मिलती है, हेल्थ बनती है, वेल्थ मिलती है। क्योंकि जब हम लोगों से मिलेंगे, काम करेंगे, तो हमारे को नॉलेज भी मिलेगी, सब चीज होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट और से लेकर ईस्ट तक ये जोन पॉजिटिव होती है, और ये हमेशा अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव जोन है। अब देखो हमारा टाइम भी और दिशाएं भी दोनों मैच कर रही है। फिर 6 से 9 का टाइम आता है। हमारी पहली जो डिस्पोज की जोन है वो 6 से 9 के बीच में ही आती है, जिसको हम कहते हैं ईएसटी। अब यहाँ देखो 6 से 9, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हर इंसान परेशान रहता है। क्यों? लेडीज है, वो घर का खाना बनाएगी, सुबह सुबह हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना है, बच्चों को भी भेजना है, सास ससुर को भी देखना है, तो सबसे ज्यादा परेशान लेडीज। अगर बच्चे हैं उनको स्कूल जाना है, फटाफट तैयार होना है, कभी ये भूल गए, कभी वो भूल गए, उनको भी आजकल टेंशन रहती है, वो भी परेशान रहती है। जिनको ऑफिस पहुंचना है उनको भी सुबह सुबह तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, भागना है। हर कोई सुबह 6 से 9 में परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी डिस्पोज की जोन यहाँ आती है और यहीं पर अपने को वास्तु प्रॉब्लम मिलती है। पहला आ गया हमारे 24 घंटे में जहां वास्तु दोष है, जहां पर दिक्कत होती है, वो टाइम मैच हो गया। फिर उसके बाद 9 से 12 ये हमारी पॉजिटिव जोन होती है, हमारा यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। अब देखो 6 से 9 का टाइम हो गया, 9 बजे के बाद सब ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल पहुंच गए। पहले पीरियड में सब मस्ती करते हैं, टीचर आया नहीं आया, ऑफिस पहुंच गए, चाहते हैं चाय वाय पीते हैं, लेडीज है सबको भेज दिया, फ्री हो जाएंगी, बैठेंगी थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगी, टेंशन फ्री रहेंगी 9 से 12, क्योंकि अभी किसी ने आना नहीं है, सब अपने चले गए। 9 से 12 सब फ्री बैठते हैं आराम से, टेंशन फ्री। और ये जोन भी पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो दूसरी डिस्पोज की जोन आती है वो आती है हमारी 12 से 3 के बीच में। अब यहाँ देखो 12 से 3, 3 बजे का टाइम है, किसी को बोल दो भैया बाहर जाना है, कोई काम कर दो, वो बहाने मारेगा, धूप तेज है, मैं नहीं जा रहा, चक्कर आ रहा है, ये है वो है। ठीक है जी। ऑफिस में बोल दिया चले जाओ फील्ड में कोई काम कराओ, नहीं जाएगा, कोई ना कोई बहाने मारेगा। लेडीज इससे परेशान क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए कुछ खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऊपर से सास ससुर ने बोल दिया चाय बना दो, कुछ कर दो, टेंशन आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमारी दूसरी डिस्पोज की जोन आती है SSW। तो ये जोन भी अच्छी नहीं होती। नचली बात है, जो टॉयलेट की है और वो जो टॉयलेट की है और डस्टबिन की है, वो अच्छी हो ही नहीं सकती, और यहाँ पर हमारा मूड भी खराब होता है। अगर धूप में भेज देंगे तो बहाना मारेंगे, चक्कर आएगा, गिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसका मतलब दिक्कत है। फिर आपका टाइम आता है 3 से 6, साउथ वेस्ट से वेस्ट। ठीक है जी। 3 बजे के बाद इसमें थोड़ा टाइम पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा नेगेटिव होता है, लेकिन इतना नेगेटिव भी नहीं होता। हाँ एंट्रेंस होती है, वो दिक्कत होती है, लेकिन 3 से 6 का टाइम सबके लिए सही होता है।
जैसे 6 बजने लगते हैं तो टाइम थोड़ा सा गड़बड़ होने लग जाता है, क्योंकि 3 से 6 खाना खा लिया, बच्चे आ गए, सो गए, आराम करा। ऑफिस में 3 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक आराम से बैठे, मस्ती करी, क्योंकि यहाँ की जो जोन होती है WSW आती है, स्केल्स की होती है। SW जो होती है हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी होती है 3 से 6, यानी हमारे लिए पॉजिटिव जोन है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ऑफिस जाना है, पता चला 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, हम जाने वाले हैं। 6 बजे के बाद बच्चे भी, क्योंकि 3 बजे के बाद ट्यूशन चले गए, 6 बजे तक आएंगे, लेडीज भी घर पे आराम से बैठी है, पता है शाम का टाइम है, चाय पियेंगे, कुछ करेंगे, 4 साढ़े 4 बजे ऑफिस वाले भी आराम से बैठे हैं, तो पॉजिटिव है। अब जैसे 6 बज गए, बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं, तो पेरेंट माँ है वो भी परेशान, उनके लिए कुछ बनाना है, वो आएंगे कहेंगे कभी मैगी बनाओ, कुछ करो, रात का खाना बनाने, उनको भी टेंशन चालू हो जाती है। जैसे 6 बजे का टाइम है, ऑफिस से निकलने लगे, बॉस ने बोल दिया रुक जाओ थोड़ा सा काम करना है, बज गए हमारे 12। एक्चुअली बात है, हमारा 6 बजे का टाइम है, हमने अपना ऑफिस से ब्रीफकेस उठाया, हम घर जाने लगे, बॉस ने बोल दिया रुक जाओ काम करके जाओ, टेंशन हो गई। कुड़कुड़ भी करते रहेंगे अंदर ही अंदर, लेकिन बॉस को कुछ बोल नहीं पाएंगे, अंदर ही अंदर जलते रहेंगे और परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 से 9 में हमारी तीसरी डिस्पोज की जोन आ जाती है, जिसको हम WMW कहते हैं। अब लेडीज है, क्योंकि घर वाले घर आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, कुछ भी करना है। अब हम बॉस से जो 6 बजे थोड़ा सा कर कुर के 7 बजे निकले, वैसे हम निकले 6 बजे से आगे, और हम गुस्से में हैं, टेंशन में हैं हम, क्योंकि नेचुरल बात है, बॉस पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, वो निकालते हैं घर आकर। रास्ते में कहीं गाड़ी किसी से टच हो जाए, वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मूड खराब है, और ये हमारी डिस्प्रेशन, हमारी जो है WMW आती है, जिसको हम डिप्रेशन की जोन कहते हैं, तीसरी नेगेटिव जोन आ जाती है, टॉयलेट आ जाती है। यहीं पर अपना भी टाइम मूड खराब होता है, क्योंकि हस्बैंड घर आने वाले हैं, जैसे हस्बैंड घर आए और घर आते ही वाइफ ने कोई बात बोल दी, हमें यहाँ जाना था वहां जाना था, ना चाहते हुए भी उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्योंकि हस्बैंड अगर घर आया और लेडीज अगर कोई काम बोल दे, तो वो भी, एक तो बॉस का गुस्सा होता है, बॉस पे तो निकाल नहीं पाता, वो घर आके वाइफ पे निकाल देता है, तो घर पे थोड़ी सी वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो वो इस तरीके से ना चाहते हुए भी माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसमें उनकी कसूर नहीं है, क्योंकि देखो टाइम और हमारी जो वास्तु की जोन है, वो आपस में मैच करती है, कि मतलब यहीं पर आकर गड़बड़ हो गई। अब देखो हस्बैंड घर आ गए, जो बहस होनी थी हो गई, बैठ गए आराम से, 9 से 12 का टाइम, आराम से बैठेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद हंसी खुशी अपने घर में चले जाएंगे, बेडरूम में चले जाएंगे, उनका अच्छा टाइम होता है 9 से 12 का। क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की जोन भी आती है NNW, कहते हैं न्यूली मैरिड कपल को यहाँ पर घर देना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम बढ़िया होता है, घर आ गए, खाना खाया पिया और सो गए अपने सपनों की दुनिया में। तो अब आप देखो, ये पूरे 24 आवर्स में जहां जहां हमारी डिस्पोज की जोन आती है, वहीं पर अपनी लाइफ में दिक्कत आती है, समय में दिक्कत आती है, और घर में भी प्रॉब्लम आती है। क्या आपको ये समझ आया, जो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी है, कि वास्तु कैसे हमारे 24 घंटे को इफेक्ट करता है? क्या कोई यहाँ पर कुछ कहना चाहेगा? प्लीज कम से कम कुछ तो कहो, हाँ या ना, अच्छा या बुरा। समझ आ गया बेटा। सर सामने आके बताएं थोड़ा सा, क्या कहना चाहते हैं? समझ सर आ आपका गया। लाइट नहीं है, तो आप कैमरा ऑफ कर दो, कोई बात नहीं सर। हाँ जी सर, बताइए सर, समझ क्या कह रहे हैं? समझ आ गया एक तरह से। क्या ये पहले आपने पढ़ा है ये सब चीजें? कुछ तो नहीं हैं है जिन्होंने समय। बेसिक भी कर रखा है। नहीं, समय के अनुसार नहीं पढ़ा है। दिशा का तो ज्ञान है। निशा जी कह रहे हैं बहुत अच्छे से आ गया। क्या और कोई भी है, किसी ने ये पहले पढ़ा हुआ है या कुछ नया लगा उनको? प्लीज थोड़ा सा फीडबैक देंगे तो थोड़ा सा हमें भी पढ़ाने में मजा आता है, कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है। देखो कम्युनिकेशन में 2 वे तभी अच्छा लगता है, कि जब सामने से दोनों तरफ से हो, मैं आपसे कोई बात करूं, आप भी बात कर रहे हैं। अगर मैं ही आऊंगा चुपचाप पढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, तो क्लास बोरिंग लगेगी, मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए, थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेशन करेंगे, तो हमें भी थोड़ा सा पढ़ाने में मजा आएगा। क्या आप में से किसी ने ये पहले पढ़ा हुआ है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पढ़ा होगा, क्योंकि मैं सबको पढ़ाता हूँ, मैं अपने कोर्स की चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, स्टार्टिंग इसी से करता हूँ। नहीं, ये टाइम वाइज जो आपने बोला है ना, ये मेरे लिए नया है। चलो मैडम, अच्छा है, कुछ तो नई हाँ नॉलेज मिले। ये और कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में?
चलो नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इंटरेक्शन होता रहता है ना तो क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। नहीं तो क्या होता है 15-20 मिनट हम अपना टॉपिक कवर करेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी। इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा, तो पढ़ने का मजा भी आएगा और पढ़ाने का मजा भी आएगा। थोड़ा तो इसीलिए पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी, आप भी खुश रहेंगे, मैं भी खुशी खुशी जो है आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। लेकिन आप में से कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं करना चाहता, चलो कोई बात नहीं। नहीं एक सर, टॉपिक अभी हमारा हो गया, बेसिक एक टॉपिक और कवर करना है मुझे, मैं वो कवर करता हूँ, चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे नहीं बढ़ते सर, हैं। अभी आप बेसिक्स बता रहे हैं ना, तो उसमें ज्यादा सवालों का कोई गुंजाइश नहीं होती है। नहीं मैडम, मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि ये सब चीज हाँ हाँ आपने पहले पढ़ी है या कुछ नया है। हाँ, वो उसका जवाब दिया जा सकता है, बट ठीक है। लेकिन सब के सब शांत बैठे हैं। क्लास को जब इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना सर तभी पढ़ने में मजा आता है। सर नहीं जोन तो ठीक नहीं, सर जोन ठीक नहीं चल रहा है ना। 9 से 12 वाला जोन अभी पूरा वेस्ट का ऊपर जा रहा है। कोई बात नहीं सर, जब आप हमारे साथ जुड़े हो तो जब उसको ठीक करने के लिए जुड़े हो। जब वेस्ट वाला जोन थोड़ा सा क्रॉस होकर के नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ जाएगा वो पूरी तरह से, 9:30 आपने शुरू किया है ना, तो कोई उसको बात साढ़े नहीं दस क्रॉस सर। 10:30 क्रॉस करने सर दीजिए। सर 9 से 12 का टाइम अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखना। नहीं, 9 आपने से कहा ना कि 12 बिल्कुल वेस्ट स्वीट वेस्ट टाइम है। नॉर्थ वेस्ट, 6 से 9, 9 से 12 वो मतलब एकदम से पूरा नहीं बढ़ता है ना, 9 से वो वेस्ट से वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है अभी। सर वो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है, 9 से 12 अपना सपोर्ट का जोन, उसको हम ठीक आगे है। डिटेल में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या आपने घर की किस्मत रेखा के बारे में तो पता है आप सबको कि घर की भी कोई किस्मत रेखा होती है। अब जैसे आपको पता है ये हमारा हाथ है, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है जी, ये हमारा हाथ है। सबको पता है कि हमारी जो है किस्मत रेखा अगर सीधी चली जाए तो कहते हैं बहुत अच्छी है। अब जिनको पामिस्ट्री की नॉलेज है तो कहते हैं भैया ये बहुत अच्छी है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। आंख बंद करके बोल दो भैया ऐसा किसी टॉप लेवल पे जाएगा या गवर्नमेंट जॉब करेगा, कुछ भी, जिनकी बाजू बंद, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलाई से यहाँ से सीधी लाइन भलाई। पूरी तक आती है, बीच वाली उंगली तक, तो हम बोल सकते हैं भैया उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। और अगर इसमें ब्रेक आ गया, कट गया, इसका मतलब उसकी किस्मत बेचारे की भगवान ने लिखी है कुछ ज्यादा, हाँ जी मणिबंध कहते हैं उसे, सॉरी, तो भगवान ने उसकी किस्मत लिखी है फुर्सत में, थोड़ी सी लिखी, फिर भूल गए, फिर लिखी, फिर भूल गए, फिर लिखी, फिर भूल गए, तो इसलिए ब्रेक आते चले गए, तो हम कहते हैं भैया उनकी किस्मत बेकार है। जिनकी किस्मत लाइन कटी होती है वो बेचारे स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। अगर किसी के हाथ में लाइनें बहुत ज्यादा होती हैं, कभी भी देखना किसी का हाथ देखने में अगर लाइनें बहुत ज्यादा हैं तो हम सिंपल आंख बंद करके कह सकते हैं भैया ये पूरी जिंदगी स्ट्रगल में निकालेगा, इतनी जल्दी कामयाब नहीं होगा। है क्या किसी के हाथ में लाइनें बहुत ज्यादा? है सर। किसके? है, मैंने हाथ देखे हैं बहुत लोगों के, उनके भी। मैं भी एस्ट्रोलॉजी का काम करती हूँ सर। मैडम अगर एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पर भी शेयर करो, सबके काम आएगी। जी ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये तो हाँ। क्लियर बात है, जिनके हाथ में लाइनें ज्यादा होती हैं या गाड़ी होती है डार्क होती है उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होता है, वो इतनी जल्दी कामयाब नहीं हो पाते हैं जिंदगी में। मणिबंध से जो रेखा निकलती है सर, जितनी रेखा मोटी होती है ना, उतनी मतलब स्ट्रगल होती है लोगों के लाइफ में, जो रेखा भाग्य रेखा निकली होती है सर। चलो निशा जी कह रहे हैं मेरे भी लाइन ज्यादा है, तो मैडम आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है या ठीक है? अब जैसे ही हमारी किस्मत की लाइन होती है ऐसे हमारे घर की भी लाइन होती है, जिसको हम किस्मत रेखा कहते हैं। ठीक है जी, अगर वो कटी पटी होगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमारी समझ लो वास्तु दोष हमारा गड़बड़ होगी। अगर आपको वास्तु में कुछ भी नहीं समझ आता है, अगर आप ये एक लाइन को ही ठीक करके आ जाएंगे, 90% आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। 90%। कभी आप आजमा के देखना, सिंपल देखो, ये हमारा मैप है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, नॉर्थ नीचे ले लिया, साउथ ऊपर, तो ईस्ट इधर आएगा, वेस्ट इधर आएगा। आपको पता है कि जो हमारे घर की जो एनर्जी होती है जो फ्लो करती है, वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ ऐसे ऐसे फ्लो करती है, या तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, इस तरीके से फ्लो करती है हमारे घर की एनर्जी। तभी कहा जाता है नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखो, छोटा रखो, ताकि एनर्जी हम्म। हमारे घर पे पॉजिटिव एनर्जी आती है, और इसको ऊंचा रखो
ताकि एनर्जी आए और यहीं के यहीं रह जाए। ऐसे ना हो इसको तो हमने ऊंचा कर दिया, एनर्जी आ रही थी वो कट के वापिस हो गई, फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी है, फिर हमारे में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि एनर्जी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फ्लो करती है। तो अब हम ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है जी। अब एनर्जी जो है हमारी यहाँ पर, ये हमने एक पूरी लाइन की, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे घर का सेंटर पॉइंट जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, और ये हो गया साउथ ईस्ट। ये हमारे घर की किस्मत रेखा होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप किसी के घर में जाओ, इस लाइन को ही सीधा कराओ, आप देखोगे आधे से ज्यादा उसका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान यही हमारे घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, उसकी कोई रेमेडीज नहीं होती, हमने स्टार्टिंग में ही ब्लॉक कर दिया। अगर ब्रह्म स्थान में हमने किचन, टॉयलेट, सीढ़ियां कुछ भी बना दी, तो यानी हम अपने पेट में हमेशा के लिए प्रॉब्लम लेकर बैठ गए, कभी सर्जरी करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं। अगर हमने साउथ वेस्ट में टॉयलेट या किचन बना दिया तो गड़बड़, अगर साउथ वेस्ट में खड्डा कर दिया तो इवन तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे घर की किस्मत रेखा जितनी साफ सुथरी अच्छी होगी, हमारी लाइफ से प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। साफ सुथरी रहने का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट खाली हो, यहाँ कुछ ना हो, ब्रह्म स्थान खाली हो, साउथ वेस्ट में सिंपल हम बड़े वालों के लिए कमरा हो, बस हो गया जी। अगर इस तरीके से है तो आप समझ लो आपका घर का वास्तु काफी हद तक ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी आपने कर दिया है, टॉयलेट, किचन, ये वो, इन 3 दिशाओं में, तो समझ लो आपने अपनी किस्मत रेखा को ही, जैसे आपने यहाँ कुछ बना दिया, काट दिया। अगर आपने शुरू में बना दिया तो आपने तो बिल्कुल पहले ही ताला लगा दिया कि किस्मत को, कि मेरे घर में तो आना ही नहीं है आपने। और अगर यहाँ कर दिया तो लाइफ की स्टेबिलिटी में हमेशा परेशान रहेंगे, कभी नौकरी को लेकर, कभी हस्बैंड वाइफ को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो ये हमारे घर की किस्मत रेखा होती है। अगर हम इसको जितना साफ सुथरा, जितना क्लीन रखेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी किस्मत, भाग्य हमारा उतना ही साथ देगा। इसलिए कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज की डेट में बहुत से हैं जो कहते हैं हम इसका इलाज कर देते हैं, हम जो एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं, वो पिरामिड लगा देंगे कि यहाँ से हम एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। पिरामिड का आजकल बहुत चलन में आ रहा है। मैं पहले एक बार किसी के यहाँ गया, मैंने देखा कि वो 21,000 फीस ले रहे हैं और 51,000 के पिरामिड लगा रहे हैं। लेकिन वहां पर हम कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि नहीं तो उनका क्लाइंट खराब होता है। लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि अपने फायदे के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। तो कर्मा की थ्योरी आप सबको पता है, वापस आती है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचो। मैं पिरामिड को कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता, ना मैं बोलता हूँ, ना मैं बेचता हूँ। बाकी सारे प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, इवन पिरामिड भी मिल जाते हैं, कोई मांगता है हम दे देते हैं। लेकिन बोलता है कहाँ लगाने हैं तो हम साफ मना कर देते हैं। हम पढ़ाते हैं, ना हम बताते हैं। लेकिन अगर किसी को फिर भी वास्तु की, ये पिरामिड की नॉलेज लेनी हो, तो हमारे इस पे यूट्यूब पर एक चैनल है, 2 घंटे का सेशन किया था हमने। हमारे काफी सीनियर हैं देवगन जी, उन्होंने करा था, 60 साल से ऊपर है। आप उनको जाकर देख सकते हो, 2 घंटे के सेशन में आप सीख सकते हो। पूरा का पूरा सेशन हमारे उसमें है, मैंने खुद अटेंड करा, मेरे को भी आता है। लेकिन मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि पिरामिड को जो है फिर बार बार एनर्जाइज करना पड़ता है। हम एक बार लगा के भूल जाते हैं, फिर कहते हैं भैया असर नहीं हो रहा। इसलिए उस चीज को भूल दो। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं, अपने को एनर्जी चाहिए, ऐसी पिरामिड है, उनको भी एनर्जी चाहिए। इससे अच्छा तो आप बेसिक उपाय कर लो, रेमेडीज कर लो, वो ज्यादा अच्छी। अगर कोई सर बोलता है नॉर्थ ईस्ट को मैं ठीक कर दूंगा, तो भैया वो फिर आप अपने रिस्क पे करवाओ। हाँ जी सर, कौन बोल रहे थे? हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि जो मकान, अगर मकान मालिक का है ना, किराएदार भी अगर किसी घर में रहता है तो वो उसी के ऊपर असर आएगा या मकान मालिक पे आएगा? सर अगर आप रह रहे हैं तो आप पर ही आएगा, आप चाहे मकान मालिक हैं चाहे किराएदार हैं। ओके ओके। सर रोटी आप खाएंगे तो पेट तो आपका ही भरेगा, मकान मालिक का थोड़ा भरेगा। मकान मालिक का तो उसमें बस इतना हिस्सा है कि वो आया, आपसे किराया लेकर चला गया, लेकिन आप रह रहे हैं। हाँ, अगर माना एक पूरी बिल्डिंग है, आपने पूरी की पूरी किराए पे ले रखी है, ठीक है, एक बात को नोट करना, उसमें 6 कमरे हैं, 5 कमरे आपने ले रखे हैं,
एक कमरे में मकान मालिक ने अपना सामान रखा हुआ है, उसको ताला लगा रखा है, तो मकान मालिक को भी वो इफेक्ट करेगा। और अगर 6 के 6 कमरे आपके पास हैं तो वो पूरा का पूरा आपको इफेक्ट करेगा। वो फिर मकान मालिक का उसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मकान मालिक ने वहां से अपने आप को ट्रांसफर कर लिया है। हाँ, अगर उसने एक छोटा सा अपने नाम की एक कॉपी भी रखी हुई है और कमरे में ताला लगा रखा है, तो वो उसको भी असर करेगा। और सर जैसे आपने बताया, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है और वेस्ट में भी टॉयलेट आ जाए किसी के घर में, सर तो देखो, दोनों वेस्ट की तो हम रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में रेमेडीज काम नहीं करती। अच्छा होगा कि आप उसको चेंज कर लें। आप किराए पे रहते हैं, चेंज कर लो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर, पैरालाइज, क्योंकि हमारा वास्तुपुरुष का हेड आता है वहां पर, तो इससे रिलेटेड दिक्कत आपको आ जाए तो 2 साल बाद आए, वो आएंगे ही आएंगे, ये पक्की बात है। सर आप अगर किराए पे हैं तो सबसे बेस्ट है आप वो घर ही चेंज कर लो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। और अगर आपका अपना है तो मैं कहूंगा उसको तोड़वा दो। नॉर्थ ईस्ट का है तो आंख बंद करके तोड़वा दो, लेकिन उससे पहले मैप बनवाओ, पता चले हम जिसको नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हैं वो पता चला आगे के डायरेक्शन में चला गया या पीछे वाले में आ गया। क्योंकि जब हम ऐसे बात करते हैं तो वो हवा में होती है, और जब हम मैप बनवाते हैं तो उसमें डिग्री वाइज पता चल जाता है कि भाई 22.5 डिग्री का ये अपना आ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए कभी भी बात करो तो हवा सर में बात मत नॉर्थ करो। ईस्ट का सर स्टेयर्स अगर होगा तो, सर नॉर्थ ईस्ट का अगर स्टेयर्स आएगा तो? सर देखो, नॉर्थ ईस्ट को वैसे खाली होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। आपने नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियां बना दी तो वो गलत है, फिर उसकी रेमेडी क्या की करें सर जाती है। उसके? सर तो बोल कौन रहा जैसे है, मतलब जैसे टॉयलेट का रेमेडी पता तो इम्पॉसिबल चले। है, स्टेयर्स सर का रेमेडी? सर जी बोल कौन रहा है, मेरे को ये नहीं पता चल जी रहा सर, कहाँ से आवाज आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ सर, हितेश बोल रहा हूँ। अच्छा, हितेश जी। सर देखो, जी सर। इसकी अब रेमेडीज हम इसमें करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसकी रेमेडीज एक तो होती है कि हम स्प्रिंग लगाते हैं, और एक उसके नीचे हम जो है कछुआ लगा देते हैं, ताकि कछुए की, क्योंकि शेप ओवल टाइप की होती है, सारा वजन उसके ऊपर आ जाए। पहली बात तो हम जी रेकमेंड ही नहीं करते कि नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी होनी चाहिए, अगर है तो हम बोलेंगे ये नॉर्थ ईस्ट को खाली कर दो, हवादार कर दो। नॉर्थ ईस्ट में हम जितनी भी रेमेडीज कर देंगे वो आपको बैकफायर तो करेंगी करेंगी, उसका असर तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, हम जितनी मर्जी रेमेडीज कर दें, ये बात ध्यान रखें। हम्म, नॉर्थ ईस्ट को हम अवॉइड करेंगे कि वहां ना हो। अगर बन गई हैं, हम फिर भी रेमेडीज करने की कोशिश करते हैं कि कुछ उपाय, कुछ आपको असर मिल जाए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए। आपने उसको भारी कर दिया तो आपके दिमाग में ना चाहते हुए अनवांटेड टेंशन रहेगी ही रहेगी, दिमाग से रिलेटेड इशू, या दिमाग जैसे होता है ना चक्कर आना या कुछ होना, वो आपको लगी रहेगी। क्या आपके घर में ऐसे कोई इशू है क्या, जी सर। किसी को है? हाँ। तो सर वो क्योंकि नेचुरली बात है, क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट में जहाँ वास्तु पुरुष का हेड आता है आपने वहां पर सीढ़ी बना दी। हम्म। इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि भैया नॉर्थ ईस्ट खाली, साफ सुथरा, हवादार। हम्म। ठीक है जी। और आप जब भी कोई बात करें टू द स्केल मैप पर बात करें, क्योंकि जब तक आप टू द स्केल मैप पर बात नहीं करेंगे वो हवा में होगी। अगर वो ईएनई में चली गई तो हम फिर भी कहेंगे चलो कोई बात नहीं, चलता है। नहीं सर, मैप मैप के बेसिस में बना रहा हूँ, चलो पूरा सर गूगल ठीक अर्थ है से फिर। डिग्री लेके हाँ, बता रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि आप तो सर आर्किटेक्ट हैं। और एक बात था सर। हाँ जी, हाँ जी सर आप बोलिए। जो बोल रहे हैं, जहां से स्टेयर्स मेरा शुरू हो रहा है, जो पहला स्टेप है उसको कंसीडर करें कि जो जोन में है उसको कंसीडर करें? दोनों में अंतर हो जाता है कभी कभी। सर हम पहले स्टेयर को कंसीडर करते हैं, क्योंकि पहला वजन जहां जमीन में पड़ता है हम उसी को लेकर चलेंगे। ओके। ऊपर माना तो उसके कोई लिए और सर रहता नॉर्थ होगा है, सर? एक बात और सुनना सर, एक बात और सुनना। अगर हम्म। 3 मंजिल आपका मकान है और तीनों में अलग अलग बंदे रहते हैं, अलग अलग फैमिली हम्म। रहते हैं, तो वो स्टेयर्स आपको फिर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो फिर कॉमन होगी, वो सबके लिए होगी। आपकी पर्सनल स्टेयर्स ही आपको इफेक्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। इस बात को ध्यान रखें। सर अगर किसी के घर में 2 स्टेयर है, अभी कुछ का प्लान बनाया है मैंने, जिनके घर में 2 स्टेयर है, हम पकड़ के चलिए, एक आपका आ रहा है वेस्ट में आ रहा है, एक आ रहा है आपका नॉर्थ में आ रहा है, तो कौन सा स्टेयर किसको इम्पेक्ट करेगा वो कैसे पता चलेगा? सर देखो, दोनों अगर उनके हैं, जो वेस्ट में आ जी। रहा है वो तो बेस्ट है, साउथ हाँ। से लेकर वेस्ट तक तो अच्छा होता है। जो नॉर्थ में आ रहा है वो ओके। नॉर्थ वाला, नॉर्थ की जो अपॉर्चुनिटी है, नॉर्थ में जो से डायरेक्शन में आ रहे हैं उसी के गुण धर्म को थोड़ा अफेक्ट करेगा, और क्या होगा, करेगा तो उन्हीं की फैमिली को, नहीं नहीं सर, बाहर की किसको? फैमिली जो को तो करेगा नहीं। सर ओनर के देखो, फैमिली को करेगा सर कि जो देखो, रेंट में रह रहे हैं उनको? सर देखो, जिसके पास वो है,
अगर आप रेंट में रह रहे हैं, सारी बिल्डिंग हम्म। आपके पास है, तो आपको ही करेगा, ओनर को क्यों करेगा? ओनर तो ना वहां अगर रह रहा है, फाइव फैमिली जो अगर उस पांच प्रेमिसेस के फैमिली अंदर। हाँ जी सर। अगर 5 फैमिली वहां पर रेंट में रह रहे हैं, तो क्या 20% इफेक्ट करेगा कि क्या सर फिर करेगा? वो किसी को भी नहीं करेगा, क्योंकि सबके सब उसमें से जा रहे हैं, वो फिर कॉमन पैसेज हो गया, फिर वो किसी को भी नहीं करेगा। ओके। जब भी हम कोई चीज सब यूज करते हैं, तो वो फिर हमारी नहीं रह जाती, वो सब पर बढ़ जाती है। ओके। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आज का जो हमने ये टॉपिक करा, आज हमने 2 टॉपिक करे हैं छोटे छोटे से, सबको क्लियर हुए या नहीं हुए? करने को तो हम और भी कर सकते हैं, हम धीरे धीरे और आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। 21 से 25 दिन भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं, हमें आराम से करना है और सबको साथ लेकर के चलना है। हमारे किसी भी कोर्स में कोई हाय-तौबा नहीं होती, कोई भागम भाग नहीं होती, आराम से करते हैं, थोड़ा करते हैं और अच्छे से करते हैं। आज जो हमने करा, इससे रिलेटेड आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव, ब्रह्मस्थान कैसे निकाले? ब्रह्मस्थान सर ब्रह्मस्थान कैसे निकाले सर, ये आगे आएगा कोर्स में। अगर आपका सिंपल स्क्वायर प्लॉट है, जी। तो सिंपल दोनों लाइनों को खींच दो, आगे आपका ब्रह्मस्थान, सबसे सिंपल तरीका। और अगर कोई एरिया कट है, बड़ा है, तो वो फिर एक पूरा सेशन होगा उसके ऊपर, वो हम नहीं सर, आगे तो करेंगे कोर्स में। नहीं, नहीं इसका नाप तो होता है ना? हाँ जी नाप कैसे निकले? नाप सर, ये आपने सिंपल नाप लिया ना, ये आपकी अगर 10 फुट है, ये भी 10 फुट है, ये भी 10 फुट है, तो यहाँ आपका बीच में आ गया, लंबाई चौड़ाई के बीच में से सेंटर में। ये तो आप जब लाइन खींचेंगे तो आपको पता है ना, 10-10 मीटर की खींच रहे हैं, तो अपने नहीं, हिसाब से आएगा। वो तो आ गया, लेकिन एक साइड में आ गया, जैसे अ, अग्निकोण आ गया, सर एक वो में आ गया। अग्निकोण को छोड़ो, जो सेंटर पॉइंट है वो ये बीच का एरिया है। अग्निकोण इधर आएगा, कोने में, किसी एक कोने में जाएगा, उसका ब्रह्मस्थान से क्या लेना देना? नहीं तो ब्रह्मस्थान कितने तक होगा वो? हाँ जी ब्रह्मस्थान का नाप कितना होगा? सर, जब आप मैप बनाएंगे ना, आप जब आगे सेशन पे जाएंगे, तो आगे इसके मर्म स्थान होते हैं, वो भी हम निकालना सिखाएंगे। सर 11 से 15% मोस्टली ब्रह्म स्थान लेकर चलते हैं हम, पूरे उसका बिल्डिंग का, पूरे एरिया का। सर हाँ जी सर। ये अगर पकड़ के चलिए, मेरा घर पकड़ के चलिए 1000 स्क्वायर फीट का है, तो कहीं पर मैं वीडियो देख रहा कि ब्रह्मस्थान ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है। वो जो एरिया होता है वहां पर एक तो आप सर्किल ड्रॉ कीजिए, तो जो आपका अराउंड 100 से 150 स्क्वायर फीट का अगर एरिया जो निकलेगा, वो ब्रह्मस्थान होता है बोल के मेरे को वो जो वीडियो में बताया था। तो ये बात सर क्या मैंने सही क्या है कि बोला, कुछ गलत है? 11 से 15%। अगर आप जी 100 सर। का बोल रहे हैं, तो लगभग वो 10% हो गया। जी। हम एक टेंटेटिव फिगर बोल रहे हैं, हम कोई एक्चुअल फिगर नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अगर आप इसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे या आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, तो आपके सामने अपने आप आ जाएगा। जी सर, जो मैंने अपलोड किया था उसका अभी तक कोई भी आंसर नहीं दे पाया सर। सर देखो, आप बोल। अभी आपका एक बात सुनो, अभी आपने कोर्स स्टार्ट करा है, आप बोलो जी अभी जी। से मेरे को कट और एक्सटेंड का बता दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, आप भले ही मेरे से कोर्स करें या मेरे से कुछ भी लें, जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, जब आपको उतना आ जाएगा, तभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यही बात मैंने आपको सुबह भी कही थी और अब भी कह रहा हूँ। जी सर। आप जी। अगर अभी आपने कोर्स ज्वाइन करा, अभी आपने बेसिक भी नहीं सीखा, और आप मेरे से जा रहे हैं कि मेरे को मैप पर डिस्कशन कर लें, तो सर सॉरी सर, वो नहीं हो पाएगा। जी सर। जी। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, और पहली बात, ये हमारा कमर्शियल का है, रेजिडेंशियल का नहीं है, तो इसलिए आप रेजिडेंशियल के रिलेटेड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेंगे। हम इंडस्ट्री का कर रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री के क्वेश्चन पूछेंगे, इंडस्ट्री के मैप डालेंगे। इस बात को सब क्लियर कर लें। हमारा जो कोर्स है, हम उसी के अंदर बाउंड रहेंगे, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे, उससे बाहर हम किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। अगर हमारा इंडस्ट्री का है, आप इंडस्ट्री के मैप डालो, जो हमने पढ़ लिया कि हमने रॉ मटेरियल का पढ़ा कि रॉ मटेरियल हम कहाँ रखेंगे, आप मैप डालो, उसके आंसर आपको मिलेंगे। लेकिन जी आप सर। बोलो जी। जी हम पढ़ रहे हैं पूरब और आप डाल दो पश्चिम, तो उसके आंसर कभी नहीं मिलेंगे आप। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जी। मैं अपना जो मेरे को मेरी लिमिट पता है, मैं उसको कभी क्रॉस नहीं करता। यही बात मैंने आपको सुबह बोली थी, और यही बात मैं आपको क्लास में बोल रहा हूँ। ठीक है जी जी। सर। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, तब आपको उस लेवल के आंसर मिलेंगे। जी। अगर आप अभी मेरे से यहाँ पूछने लगे, सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करा है, मेरे को कट और एक्सटेंड बता दो, कैसे निकालते हैं,
सर जो आपने अभी तक बेसिक ही नहीं पढ़ा तो मैं आपको वहां बताकर फायदा क्या? आप यहाँ सीखने आए हैं, आप सीखें, आप रेमेडीज लेने नहीं आए हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी फीस भर चुके हैं। जब आप फीस भर चुके हैं तो आप पूरा सीख के जाइए ना। कोई आप यहाँ जी कंसल्टेशन थोड़ा लेने आए हैं, आप उल्टा मेरे से सीखेंगे, एक की जगह 10 का आप खुद करेंगे, और आप जब मेरे से क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे तो फिर आप वहीं तक स्टिक हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है जी। और ये सबके लिए है। अगर आप सीखने आए हो, आपने फीस भर दी है, तो आप क्यों अभी से अपने मकान का नक्शा डाल रहे हो? अगर आपको डालना है तो इंडस्ट्री का डालो ना, ये हमारा इंडस्ट्री का बैच है, हम इंडस्ट्री में काम करेंगे, हम घर पे तो ना करेंगे। आप इंडस्ट्री का जी डालो, सर। और वो भी जो हमने पढ़ लिया है उसी लेवल तक। अगर हमने रॉ मटेरियल पढ़ा है, और आप कहो नहीं जी हम तो फाइनल गुड्स की बात करेंगे, हमने रॉ पढ़ा है तो रॉ के रिलेटेड क्वेश्चन के ही आंसर मिलेंगे, उससे आगे नहीं। जब हम वो पढ़ेंगे फिर हम आंसर करेंगे, जी सर। ठीक है सर। जी सर। तो इसलिए आई नो माई लिमिट्स, मैं उसको कभी क्रॉस नहीं करता। अगर आप क्वेश्चन करेंगे मैं सिंपल बोल दूंगा कि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, जब हम पहुंच जाएंगे तब हम आपको आंसर करेंगे। और दूसरा, ये हम इंडस्ट्री का बैच है तो हम इंडस्ट्री का ही करेंगे। आज हमने जैसे सबको लिंक दिए, सब एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोलो जी मैंने मैं भेज दिया आप उसका आंसर करो। उसका आंसर नहीं होगा, ना क्लास में होगा ना उसमें होगा, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब ये तो ना आप कहेंगे जी मैं मैप डाल रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको स्टडी करिए। सर मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए आया हूँ, किसी को कंसल्टेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। अब ये सर जो है इन्होंने मेरे को सुबह ऑफर करा, सर आप फीस ले लो मेरे को कंसल्टेशन दे दो, तो मैंने इनको यही जवाब दिया, सर जब आप सीखने आए हैं तो आपके पास पैसे क्या फालतू के हैं जो आप मेरे को पे कर रहे हो? जब आप सीखने आ रहे हो आप सीखो, उस लेवल पर पहुंचो, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछना। सर हर किसी की मेहनत की कमाई होती है, हमें किसी की मेहनत की कमाई नहीं चाहिए। और यही बात मैंने इनको बोली थी, ये अभी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सबकी हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से सब कमाते हैं। भले ही मैं 5100 फीस ले रहा हूँ, कम है या ज्यादा है, लेकिन है तो आपकी मेहनत की कमाई, ठीक है जी। आप जनरल क्वेश्चन पूछिए, पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मैप डाल दें और बोले जी मैंने मैप डाल दिया आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है हितेश जी। जी हाँ जी सर। सर, आज तक मैं जितना भी इरेगुलर प्लॉट का आज तक कोई भी मैं देखा हूँ सर, कोई भी आज तक परफेक्ट जवाब सर एक मिनट। आज तक यूट्यूब में भी नहीं दे पा रहे हैं। सर देखो किसी ने क्या किया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो चीज आप मेरे से पढ़ेंगे उसी चीज का आप आंसर लेंगे। आप मेरे से इंडस्ट्री का पढ़ रहे हैं या रेजिडेंशियल का पढ़ रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए। नहीं सर, इंडस्ट्रियल पढ़ रहे हैं। तो फिर आप मेरे से इंडस्ट्रियल का ही क्वेश्चन पूछेंगे ना। नहीं सर, कोई तो तरीका होगा, बाकी लोगों को भी पता सर चलेगा देखो ना सर। बाकी का होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था कि मैंने मैप डाला मेरे को किसी ने आंसर नहीं करा। सर जी आप अगर पूरब में पश्चिम का क्वेश्चन डालेंगे, आपको पता है कि हमें पूरब में जाना है, और आप जबरदस्ती पश्चिम लेके जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। फिर आप ऊपर से कह रहे हैं सबके सामने कि कोई किसी ने मेरे को आंसर ही नहीं कर पाया। सर ऐसा जी नहीं सर। है, इस ग्रुप में भी ऐसे ऐसे बंदे हैं कि आप कुछ भी नहीं है सर, मैं भी कुछ नहीं हूं उनके सामने। इसलिए बड़ी बड़ी बातें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हमें जितना अर्थ के साथ हम जुड़े रहेंगे ना, उतना हमारे पैर टिके रहेंगे, जितने हवा में उड़ेंगे मुंह के बल नीचे गिरेंगे। जी इसलिए सर। बड़ी बड़ी बातें, खासकर मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी बड़ी बड़ी बातें करता है तो मैं उनको डांट देता हूँ। जी आज सर। सुबह की बात है, मेरे बैच में मेरे एक स्टूडेंट ने बात कर दिया, नीलम जी और ये सामने है, उन्होंने ऐसी बात कर दी बगैर सिर पैर की, तो मैंने उनको वहीं डांट दिया था जैसे आपको बोल रहा हूँ। तंत्र मंत्र की बात कर रहे थे, मैं ना तो कोई ऐसी बात करता हूँ, ना मैं अंधविश्वास फैलाता हूँ, और ना मैं बड़ी बातें करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ। सर मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूँ, मैं इसलिए आपको ही बोलता हूँ कोई रेमेडीज है तो प्लीज शेयर करो, लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि मेरे को कोई आंसर ही नहीं कर पाया। सर नहीं सर, उसका तरीका मैं बोल रहा हूँ, आंसर नहीं बोल रहा हूँ, सर उसका तरीके तरीका को तो कुछ छोड़ो तो सर, मतलब। आपका क्वेश्चन करने का तरीका भी गलत है, ठीक है जी जी। सर। इतने सारे लोग हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज मेरे को भी डांट सकते हैं, क्योंकि मैडम है जैसे नीलम मैडम है, मेरे से उम्र में बड़े हैं, काफी सीनियर हैं। अविनाश जी हैं, हो सकता है मेरे बराबर के हों, मेरे से बड़े हों, या मैं बड़ा हूँ। अगर मैं गलती करूंगा तो मैं भी डांट खा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे भी डांट सकते हैं, लेकिन हर एक का एक तरीका होता है, ठीक है सर। हितेश जी प्लीज इस बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सही है वो सही है।
और कोई अगर जनरल क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, लेकिन ऐसा कोई ना करे कि हमने भेज दिया आपने जवाब नहीं दिया। सर मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरे को भी अपना सारा काम धाम देखना पड़ता है। हाँ अगर कोई मेरा स्टूडेंट है और उससे रिलेटेड वो कहीं अटक गया है, वो मार्केट में है, मैं अगर कुछ काम भी कर रहा हूँ तब मैं उसको पहले जवाब देता हूँ, क्योंकि वो फील्ड में फंसा हुआ है, प्रायोरिटी भी देखी जाती है। फिर हम ये नहीं देखते कि उसने मेरे से वास्तु करा है या एस्ट्रोलॉजी करा है। अगर उसने मेरे को फोन करा, भले उसने वो कोर्स मेरे से नहीं करा, हम तब भी उसको रिप्लाई करते हैं। नहीं हो तो ये आप किसी भी मेरे बैच में किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने मेरे को फीस दी और मैं आपका गुलाम हो गया, सर ऐसा नहीं होता है। अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट हो तो आप अपनी फीस भी वापस ले सकते हैं। ठीक है जी, आप में से अगर और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं, तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं आज का तो क्लियर है। ठीक है जी, कल के सेशन में क्या अगर करेंगे? किसी को मेरी बात पिंच हुई हो तो मैं सबके सामने सॉरी बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, नहीं मैं सर, सॉरी नहीं भी ऐसी बोलता कोई हूँ। बात नहीं है सर। इट्स क्योंकि वेरी देखो क्लियर। नहीं अगर ठीक बात है आप जो कर रहे अगर हैं। हम रूल रेगुलेशन से चलेंगे तो हम एक हम्म अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और हम एक अच्छे टीचर्स बनेंगे। हम्म। और अगर हम रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बेकार, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा सबके पास है। एवरीबॉडी इज अर्निंग एंड एवरीबॉडी इज हैविंग, सबके पास पैसा है, पैसा किसी के पास कम नहीं है। रिस्पेक्ट बात होती है रिस्पेक्ट की। ठीक है जी, तो सभी को धन्यवाद। अगर किसी को मेरी बात चुभी हो तो आई एम सॉरी। कल नहीं मिलेंगे सर, फिर। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इससे देखा जाए तो आप टीचर हो। चलो ठीक है जी, सभी को धन्यवाद। आपका शुभ दिन, हाँ, आपकी रात्रि शुभ हो, ठीक आपको है। अच्छे से सपने आए। थैंक यू जी। ठीक। ये तरुण बनर्जी हैंड उठा रहे हैं। सर तरुण जी क्या कहना है आपको? तरुण जी आप कुछ कहना चाहते हैं? उनका म्यूट है। हाँ तो म्यूट है तो अपने आप अनम्यूट तो कर सकते हैं ना। वही कह रही हूँ, उनका म्यूट है शायद। तरुण जी कुछ कहना है या हम क्लास को एंड करें? सर मेरा एक सवाल था। कौन बोल रहे हैं जी? रूपा मोदी बात कर रही थी। तो मैडम सामने तो आओ, पता तो चले कौन है रूपा मोदी जी, आपको हम पहचाने तो सही। आप भी अगले 21 दिन तक हमारे साथ रहोगे। सर वीडियो ऑन है सर, मैं सामने ही हूँ। मैडम फिर आ क्यों नहीं रहे? कहाँ है जी आपका? मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा जी आपका वीडियो। सर मेरा हाथ हाथ मैंने ऊपर किया है। मैडम आपका वीडियो तो ऑन ही नहीं है। सर क्या ऑन है मेरा तो। किसी को इनको वीडियो आ रहा है किसी को इनका? नहीं। नहीं आ मैडम रहा आपका सर। सर वीडियो ऑफ है मैडम, आपका कहाँ ऑन है? और किस नाम से है ये? रूपा मोदी। नहीं, मेरे को तो रूपा नाम भी नहीं मोदी दिखाई दे नाम रहा भी है नहीं इनका। आ रहा, नाम भी नहीं आ रहा जी। ये अजीत कुमार के नाम से आ रहा है, क्या ये है मैडम आपका? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो हाँ, मैडम तभी इसमें करके तो आप कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इसमें तो कुछ घर का सामान दिखाई दे रहा है। हाँ जी हाँ, मैडम अब अब लग बोलिए। रहा है। हाँ जी अब आए हैं ना आप सामने। जी सर। हाँ जी मैडम सर बोलिए। मेरा सवाल ये था, जैसे ब्रह्म स्थान जो अपना, सॉरी, जो ईशान कोण होता है, तो वहां पे हम क्या क्या सामान ऐसा जो रखे जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिले हमको? मैडम उसको तो आप जितना खाली रखे उतना अच्छा है। सामान उसको भारी तो करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। ये बात ध्यान रखो, जितना खाली रहेगा उतना अच्छा है। अगर आपने सामान रखना भी है तो हल्का फुल्का रखो, जो कि हफ्ते 10 दिन में हट जाए। ऐसे ना हो कि आपने रख दिया और उसको बंद कर दो, फिर नेगेटिव एनर्जी वहां स्टोर हो सर जाएगी। ईशान कोण में तो मंदिर रखना तो बहुत शुभ होता है ना सर? हाँ तो मैडम अगर आप मंदिर नहीं रख रहे, मंदिर आपका नॉर्थ में, ईस्ट में या कहीं और है, नॉर्थ से ईस्ट तक हम कहीं पे भी मंदिर रख सकते हैं। अगर आपका ईशान कोण में नहीं है तो आप कुछ ना कुछ नसीबत है सामान तो रखेंगे वहाँ। तो हल्का रखें, साफ रखें, सुथरा रखें। आपने कोई सामान भी रखा है तो उसको रोज 1-2 दिन बाद हटा के साफ करते रहें। वहां पे उसको अच्छा। ऐसे ना हो कि सर्दियों के कपड़े रख दो और पड़े रहने दो उसको 6 महीने तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जी चीज आप रखें उसको रिसफल करते रहें। जी। ठीक है जी। और सर अगर दक्षिण दिशा जो होती है नैऋत्य कोण में, तो हमें वहां पे उस जगह मतलब भारी सामान रखना चाहिए? मैडम साउथ वेस्ट जितना भारी हो उतना अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट जितना हल्का हो उतना अच्छा होता है। जी। ठीक थैंक है यू जी। सर। ओके जी, वेलकम जी। तरुण जी आपका कोई सवाल है या हम अब हम खत्म करें? आपका हैंड हाँ रेज है सर। लेकिन आप सर सामने नहीं आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, हैंड तो राउंड कर लीजिए। हाँ सर।
हाँ जी सर, मैं ये पूछिए कह सर। रहा था कि जैसे ये जैसे आपने जो ये पढ़ा है ये सब जैसे वीडियो या पीपीटी वगैरह ये सारा प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है क्या बाद में? सर जो चीज जरूरी होगी वो हम अपने आप ग्रुप में शेयर कर देंगे आपके साथ, उसकी टेंशन मत लो। रिकॉर्डिंग तो आपके पास आती हाँ वही रहेगी। जो काम की जरूरत होगी वो हम आपको देंगे, जो चीज समझने की है वो आप समझेंगे। जैसे ये टाइम टेबल है, ये आपको समझने के लिए, ये पीपीटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। जैसे पीपीटी या वीडियो वगैरह जैसे प्रैक्टिस इसका के लिए या इसका इसकी याद सिर्फ रखने आपकी के लिए उसके रिकॉर्डिंग, लिए? इसकी सिर्फ आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, पीपीटी नहीं आएगी, क्योंकि ये समझने के लिए है। बाकी 16 जोन 32 एंट्रेंस या और भी जो टॉपिक हैं जिनकी जरूरी होगी वो आपके पास पीपीटी या पीडीएफ तो आएगा आपके पास। ठीक है सर। हाँ पीडीएफ वगैरह तो ये जैसे पीडीएफ वगैरह है तो पीडीएफ तो फिर उसमें से निकाल लिया, और जैसे वीडियो जैसे आपने सेंड करेंगे ये कब तक वैलिड रहता है ये? सर जब तक आप रख पाएंगे, 1 साल 2 साल 4 साल, ये आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा। हाँ वही थोड़ा ये पूछना था बस। सर हम आपको दे देंगे रिकॉर्डिंग, रोज के रोज क्लास में आती है। अगर आप उसको रख लेंगे सेव करके, कहीं पर भी आपने जो लिंक है उसको सेव करके रख लिया, तो जब तक आप रख पाएंगे जब तक आपको रिकॉर्डिंग रहेगी। और आपने अगर वो उड़ा दिया तो उड़ जाएगी। मैं किसी को भी पर्सनल ठीक है नंबर पे सर। नहीं भेजता हूँ, ये सब के सब ग्रुप में आएगी, वहीं से आप डाउनलोड करें। आप अगर मेरे को मैसेज करेंगे कि मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दे, तो सॉरी, मैं पर्सनल किसी के नंबर पर नहीं भेजता हूँ। सारी रिकॉर्डिंग पीडीएफ आपका जो ग्रुप बनेगा उसी के अंदर आएंगी। ठीक है जी। और हमारा ओके ग्रुप ओके बनेगा या तो सिग्नल पर या टेलीग्राम पर। ओके। ठीक है सर। और ये सर ये 21 दिन का जो क्लास है ये रेगुलर ही रहेगा? ये बीच में कोई ऐसा तो नहीं कि वो सर देखो, मतलब बीच में कोई अब गैप? हमारी तो प्लानिंग थी रेगुलर करने की, लेकिन आज कुछ लोगों का मैसेज आया है सर हम थोड़े से बाहर हैं, आप इसके बाद क्लास मंडे से रेगुलर करो। तो अब जो क्लास है हमारी मंडे से रेगुलर होगी, 1-2 दिन बीच में क्लास नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज करा है कि सर हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम थोड़े से बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है। तो इसलिए अब हमारी क्लास मंडे से रेगुलर होगी, कल परसों क्लास नहीं होगी। कल फिर परसों हमारी नहीं? नॉन स्टॉप रेगुलर चलेगी। अच्छा ठीक है। क्योंकि सर देखो, नए नए अगर बंदे शुरू से नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर उनको भी समझने में हाँ हाँ दिक्कत हाँ आएगी। हाँ। तो हमें सबको साथ लेकर चलना है। हम्म। इसीलिए अब हमारी क्लास मंडे को होगी और मंडे से रेगुलर चलेगी, नॉन स्टॉप। संडे को अगर आप चाहेंगे तो संडे को भी होगी, और आप चाहेंगे संडे को ना हो तो संडे को नहीं होगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहेंगे तो संडे को भी हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। ठीक है जी। अब हमारी क्लास मंडे को होगी, नॉन स्टॉप चलेगी। वैसे तो हमारी प्लानिंग ओके कल भी थी और परसों की भी थी, लेकिन कुछ ने मैसेज दिए तो इसीलिए हम 2 दिन का ताकि सब साथ लेकर चलें। जैसे अविनाश जी हैं, ये कह रहे हैं जी मैं बाहर था, आज भी पता नहीं अब ये बाहर है या क्या है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। इसीलिए हम कहते हैं 1 to 1 होता है, हम सबके क्वेश्चन का आंसर और सबको साथ लेकर चलेंगे तो हमारे लिए फायदा हो। ठीक है सर। लेकिन हमारी लिमिट वही है, जो हम पढ़ेंगे उसी का आंसर करेंगे, जो हमने नहीं पढ़ा उसको हम आंसर नहीं करेंगे, ये सबके लिए। ठीक है सर। तो अब हम सेशन को एंड कर सकते ओके हैं, सबके क्वेश्चन हो गए। ओके सर। धन्यवाद जी सभी को, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।